हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। नाउ चाइना से बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है। पिछले कुछ महीनों से आपने सुना होगा कि कोविड-19 के बाद भी चाइना से कई बीमारियां फैल रही थी, जैसे कि हंता वायरस की न्यूज़ आ रही थी, फिर G4 वायरस की भी न्यूज़ थी। लेकिन जो पर्टिकुलर ये वायरस हैं, हंता वायरस या फिर G4 वायरस, ये इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है चाइना से रिगार्डिंग बुनिया वायरस, ये बहुत ही सीरियस इशू हो सकता है इन द फ्यूचर। ये एक टिक बॉर्न वायरस है और चाइना में ऑलरेडी 7 लोग मर चुके हैं और 60 के आसपास हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये न्यूज़ ग्लोबल टाइम्स द्वारा पब्लिश की गई है रिगार्डिंग नोवेल बुनिया वायरस। ग्लोबल टाइम्स चाइना की स्टेट रन मीडिया हाउस है जो लिटरली वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है। ये खुद कह रहे हैं कि नोवेल बुनिया वायरस का जो इन्फेक्शन है ये चाइना में फैल चुका है और पर्सन टू पर्सन की ट्रांसमिशन भी होने की बात ये कह रहे हैं। पहली बात ये चल रही थी कि ये शायद टिक से ही वायरस फैलता है, लेकिन अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखने को मिल रहा है। चाइना का ये कहना है कि सिर्फ 7 लोगों की ही डेथ हुई है और 60 के आसपास इन्फेक्टेड है। तो अगर हम चाइना के डाटा ट्रांसपेरेंसी को देखें तो ये कभी एग्जैक्ट फिगर्स पब्लिक नहीं करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रियल फिगर्स है वो ज़्यादा ही होंगी प्रोबेबली, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनिशियली चाइना छुपा रहा है द सेम वे एज इट डिड इन कोविड-19। ना पहली बात यह है कि चाइना को फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेप्ट करना होगा कि वायरसेस और डिजीज़ेस को लेकर चाइना में मेजर इश्यूज हैं। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार दोहरानी होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर हिस्ट्री उठा कर देखें तो इन द ईयर 1956 एशियन फ्लू, जिसे हम कहते हैं H2N2, ये चाइना से फैला था। इस वायरस ने करीब 1956 में ही 10 से 40 लाख लोगों को मार दिया। फिर 2002 में सार्स का आउटब्रेक हुआ था, 8000 लोग यहाँ पर मर गए। फिर H7N9 वायरस, और अभी रिसेंटली आप सबको पता है कोरोना वायरस, जिसके कारण अब तक करीब 7 लाख लोग मर चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली ये फिगर बढ़ेगा। तो ये नया वायरस जो है चाइना में फैल रहा है इन जियांगसू प्रोविंस इन ईस्ट चाइना टू बी प्रिसाइज। इसको चाइना में बुनिया वायरस कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसको कहा जाता है SFTS वायरस। जो भी केसेस मिले हैं इस वायरस के, ये अब तक ट्रेस किए गए हैं ईस्ट चाइना के जियांगसू प्रोविंस में। बाय द वे, ये जो बीमारी है ये काफ़ी पुरानी है। कई डेकेड्स पहले इसको ढूंढा गया था। चाइना से ये डिसीज़ फैला था और बाद में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, मेनली ईस्ट एशिया में काफ़ी लोग मारे गए हैं। चाइना अब यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है थ्रू द मीडिया हाउस कि हो सकता है कि ये जो बुनिया वायरस है ये पहले से ही म्यूटेट हो चुका हो। ग्लोबल टाइम्स खुद ये वर्ड यूज़ कर रहा है नोवेल मतलब कि न्यू। कोरोना वायरस भी आपको पता होगा कि काफ़ी पुरानी है, मगर हम अभी जिससे डील कर रहे हैं जिस कोरोना वायरस से, ये न्यू कोरोना वायरस है और इसे भी हम नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। सो अभी के लिए चिंताजनक बात यह है कि चाइना नोवेल वर्ड का यूज़ क्यों कर रहा है रिगार्डिंग बुनिया वायरस। क्या उन्होंने कुछ रिसर्च करा है इसके बारे में? कुछ उनको खास इन्फॉर्मेशन मिली है? ये वायरस वैसे तो बहुत पुरानी वायरस की एक फैमिली से आता है, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर वर्जन है ये न्यू है। चाइना जो कहता है बुनिया वायरस, ये एक्चुअली है SFTS, यानी कि सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोएक्टोपिनिया सिंड्रोम। नैनजियांग जो एक बड़ी सिटी है चाइना में और ये कैपिटल है बाय द वे जियांगसू प्रोविंस की, वहाँ एक वुमेन ने इस वायरस के सारे सिम्टम्स दिखाए, बहुत ज़्यादा फीवर और कफिंग। और उनकी जो डॉटर्स हैं उन्होंने ये नोटिस किया कि उनका जो ब्लड है उस वुमेन का, उसमें ल्यूकोसाइट बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये इनके एक बहुत ही बड़े शहर में हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वुमेन ने हो सकता है और भी जगह वायरस फैलाया हो, या फिर ये वायरस ऑलरेडी उनके रूरल, सेमी रूरल, अर्बन एरियाज़ में काफ़ी जगह फैल चुका हो। तो डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि इनका ल्यूकोसाइट काफ़ी हद तक कम है, ब्लड प्लेटलेट्स में काफ़ी कमी, और बाद में इनका ट्रीटमेंट किया और इनको रिलीज़ कर दिया। मगर बाद में कुछ और केसेस भी सामने आ रहे हैं और कुछ और लोगों की डेथ हो गई, और ज़्यादातर लोग जो मरे हैं उनकी एज 50 से ऊपर थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस फैलता है टिक से। टिक एक इंसेक्ट होता है, ये एक एक्सटर्नल पैरासाइट है जो जिंदा रहता है खून चूस करके ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये ह्यूमन बीइंग्स के शरीर में एंटर कर जाते हैं, बिल्कुल बॉडी के अंदर तो नहीं जाते, लेकिन आसपास क्राउल करते हैं, इस तरीके से सक करते रहते हैं। ये इंसेक्ट्स बहुत सारे डिजीज़ेस कैरी करते रहते हैं।
चाइना में टिक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइमरली इनके ईस्टर्न पार्ट्स में बहुत सारे टिक्स देखने को मिलेंगे। तो ये माना जा रहा है कि इनिशियली SFTS वायरस टिक्स से फैलता है, लेकिन बाद में ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। और सबसे ख़राब बात इस वायरस की ये है कि इसकी जो फैटालिटी रेट है वो काफ़ी हाई है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ डेथ्स फ्रॉम अ सर्टेन डिसीज़ कंपेयर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल डायग्नोस्ड विद द डिसीज़ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब कि एक बार यह वायरस किसी को हो गया तो मरने के चांसेस 12 से लेकर 30% तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एज। अगर एज 50 साल से ज़्यादा है तो मरने के चांसेस भी 30% से बढ़ जाते हैं। इसीलिए चाइना में इस वायरस के कारण ऑलरेडी 7 मर चुके हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, लो प्लेटलेट काउंट, वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी कम हो जाते हैं और जो लीवर के एंजाइम लेवल्स हैं ये बढ़ जाते हैं। चाइना में जो भी पेशेंट्स पाए गए हैं उन सब में ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ़िलहाल इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये वायरस की जो फैमिली है बुनिया वायरस, ये काफ़ी पुरानी है। इसका जीनोम अलग कर चुके हैं साइंटिस्ट, मगर इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन अभी के लिए नहीं है। तो डर ये है कि चाइना में अगर ये फैल गया तो काफ़ी लोग मर सकते हैं। लेकिन इन सब से एक अच्छी खबर यह है कि चाइना के बाहर ये वायरस मोस्ट प्रोबेबली नहीं फैल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक पैंडमिक चल रहा है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। एयरपोर्ट्स पर भी चेकिंग हो रही है फॉर फीवर और लोग भी काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो अगर कोई चाइना से ये वायरस लेके इंडिया या फिर कोई और कंट्री में फैलाना चाहता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। तो इस वायरस के US में, यूरोप में या फिर इंडिया में फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ऑलरेडी एक पैंडमिक से हम डील कर रहे हैं। और अगर इस वक्त अगर कोविड-19 के पैंडमिक ना होता तो 100% ये वायरस का ईस्ट एशिया से पूरी दुनिया में फैलना तय था। तो अब तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं इस वायरस के रिगार्डिंग बुनिया वायरस फ्रॉम चाइना, ये मैंने आपको बताया है। अगर और कोई डेवलपमेंट होती है इन रिलेटेड टू दिस वायरस तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।